हेलो दोस्तों, मैं लोकेश एक ऐसे जहाज की कहानी लेकर आया हूँ जिसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। कहानी की शुरुआत में रोबोट्स को दिखाया जाता है जो समुद्र की गहराई में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनको टाइटैनिक दिखाई पड़ता है जो अप्रैल 1912 को डूब गया था। गले हुए इस शिप से उन्हें एक लॉकर मिलता है जिसे समुद्र में खोज करने वाली टीम ऊपर ले आती है। इनका बॉस होता है ब्रूक काफी खुश होता है, शायद उसे कोई कीमती चीज मिलने वाली है। और जब लॉकर से ताला तोड़ते हैं तो उसमें से कुछ गले नोट और एक फाइल मिलती है। ब्रूक काफी निराश होता है क्योंकि उसको हीरे मिलने की उम्मीद थी और उसी में एक पेंटिंग भी होती है। वो पेंटिंग ब्रूक का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। इस पेंटिंग में एक लड़की ने नेकलेस पहना होता है और ब्रूक उसी को ढूंढ रहा था। वही दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो मिट्टी के बर्तन बना रही होती है। तभी उसकी नज़र टीवी पर चल रहे खबरों पर जाता है। टीवी पर डूबे हुए टाइटैनिक और उसमें मिलने वाले सामान के खबरें चल रही होती है और वो औरत बेचैन होने लगती है। और दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि ब्रूक के पास एक कॉल आता है जो टाइटैनिक के बारे में उससे बात करना चाहता है। ये कॉल उसी बूढ़ी औरत का होता है। ब्रूक के पूछने पर वो बूढ़ी औरत बताती है उस तस्वीर में जो लड़की है वो उसी से बात कर रहा है। उसके बाद वह बूढ़ी औरत और उसकी पोती को अपने जहाज में बुलाता है। उस बूढ़ी औरत का नाम रोज होता है। वह अपनी तस्वीर को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती हैं और वो उन्हें टाइटैनिक के अधूरे सफर की कहानी बताती है। और फ्लैशबैक में एक बहुत बड़े जहाज को दिखाया जाता है। उसके पास कुछ गाड़ियां आकर रुकती हैं और गाड़ी से बहुत खूबसूरत लड़की निकलती है और पीछे से उसका परिवार। उस लड़की का नाम होता है रोज जो इस जहाज में सफर करने वाली है। ये एक रॉयल फैमिली लगती है, मतलब कि पैसों वाली फैमिली। और इसी शिप में एक और बैच होता है जिसमें कुछ मजदूर और गरीब लोग होते हैं। शिप पर डिनर की तैयारी हो रही होती है और रोज भागकर शिप से बाहर आ जाती है और खुदकुशी करने के लिए जहाज के अगले हिस्से से छलांग मार रही होती है। तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है जिसका नाम जैक होता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर रोज नहीं मानती, लेकिन जैक के काफी समझाने पर वह मान जाती है। जैक उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचना शुरू करता है और रोज का पैर फिसल जाता है और वो जोर से चिल्लाती है और काफी मुश्किल के बाद जैक उसे बचाता है। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं। जैक और रोज को एक साथ देखकर गार्ड्स कुछ गलत समझने लगते हैं और जैक को गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी वहाँ रोज का मंगेतर आ जाता है और जैक को मारने लगता है। तो रोज कहती है इसने मुझे डूबने से बचाया है। उसके बाद रोज का मंगेतर सेल्डॉन जैक से माफी मांगता है और उसे डिनर पर बुलाता है। और इसके बाद यह दिखाया जाता है कि जैक तैयार होकर डिनर हॉल में पहुंच चुका है। महंगे कपड़े होने के कारण सभी उसे अमीर घराने का समझ रहे होते हैं। जैक भी अपने आसपास के लोगों को देखकर अमीर लोगों की तरह पेश आने की कोशिश करता है। तभी वहाँ रोज आती है और जैक उसे बस देखता ही रह जाता है। इसके बाद वो डिनर टेबल पर खाना खाते हैं। उसके बाद जैक रोज को गरीबों के बैच में ले जाता है और वहाँ लोग शराब पी रहे होते हैं और साथ में डांस कर रहे होते हैं। जैक रोज को डांस करने के लिए बोलता है। इसके बाद दोनों डांस करते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। तभी रोज का जो मंगेतर होता है उसका मैनेजर इन दोनों को देख लेता है और अगले दिन उसका मंगेतर सेल्डॉन रोज पर काफी गुस्सा करता है और उसकी माँ भी बहुत समझाती है। जैक छुपकर रोज से मिलने पहुंचता है तो रोज उसे वहां से जाने को कहती है। उसके बाद जैक वहां से चला जाता है और शिप के सबसे अगले हिस्से पर खड़ा हो जाता है। इसके बाद रोज उससे मिलने आती है और जैक उसे आंखें बंद करने को कहता है और वो उसे अपने साथ खड़ा करके आंखें खोलने को कहता है। वह बहुत खुश होती है। इसके बाद रोज जैक को अपने रूम में ले जाती हैं और उसको अपनी पेंटिंग बनाने को कहती है। जैक पहले घबराता है, उसके बाद रोज की पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। वही दूसरी तरफ कैप्टन को बर्फ की छोटी सी दीवार दिखाई पड़ती है जो शिप के एकदम सामने होती है और चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा शिप से टकरा जाता है और शिप के हिस्से में पानी भरना शुरू हो जाता है और शिप में हड़कंप मच जाता है। वही दूसरी तरफ जैक रोज को लेकर उसके रूम में पहुंचता है
लेकिन वहाँ पहले से लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। शेल्डन कहता है कि उसने जो हार रोज को दिया था वो चोरी हो गया है और तलाशी लेने के बाद वो हार जैक के जेब से निकलता है। जैक कहता है उसने चोरी नहीं की, पर कोई उसकी बात नहीं मानता और गार्ड उसको पकड़कर वहां से ले जाता है। वही दूसरी तरफ शिप का स्टाफ शिप में पानी भरने से बहुत परेशान है। वे कुछ लोगों को छोटे छोटे बोट में बैठाकर शिप से दूर ले जा रहे होते हैं। रोज और उसकी फैमिली बोट में बैठने वाली होती है। तभी अचानक रोज को जैक की याद आती है। वह भागकर शिप के अंदर आ जाती है और अब शिप में पानी कमर तक आ गया है और रोज जैक को ढूंढने लगती है। तभी वह देखती है कि जैक को हथकड़ी से जकड़ कर रखा गया है। दोस्तों कहते हैं जब मोहब्बत होती है तो बड़े बड़े कारनामे हो जाते हैं। कायनात भी उनका साथ देती है। तभी रोज हथौड़ा लेकर आती है और एक प्रैक्टिस के बाद उन हथकड़ियों को काट देती है। अब दोनों बाहर निकलने लगते हैं और पानी का स्तर बढ़ता ही जाता है। शेल्डन अब रोज को ढूंढ रहा होता है। जैक और रोज उसके पास पहुंचते हैं। शेल्डन रोज को बोट में बैठने को कहता है, लेकिन रोज बोट से उतरकर वापस जैक के पास आ जाती है। शेल्डन जैक पर गोली चलाता है, लेकिन जैक और रोज बचकर भाग जाते हैं। अब शिप पानी में धीरे धीरे डूबने लगता है और शिप में हड़कंप मच जाता है। सैकड़ों लोगों के बीच होते हुए जैक और रोज ऊपर की तरफ जाते हैं। कुछ लोग बिना लाइफ जैकेट के पानी में छलांग लगा रहे होते हैं और अब दुनिया का सबसे बड़ा शिप डूबने वाला है और शिप तबाह होना शुरू हो जाता है और वो 2 टुकड़ों में बट जाता है, जिससे शिप का एक हिस्सा ऊपर आसमान की तरफ हो जाता है और अब लोग गिर रहे होते हैं। जैक और रोज एक दूसरे को कसकर पकड़े होते हैं और शिप पानी में डूब जाता है। रोज पानी से बाहर आती है और जैक को पुकारने लगती है और जैक उसे मिल जाता है। जैक उसे शिप के ही एक टुकड़े में लेटा देता है और दोनों मदद आने का इंतजार कर रहे होते हैं। समुंदर का पानी बहुत ठंडा होता है और धीरे धीरे बर्फ इन पर जमना शुरू हो जाती है। रोज जैक से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और जैक रोज से प्रॉमिस लेता है कि वो कभी हार नहीं मानेगी, क्योंकि जैक को पता होता है कि वो अब जिंदा नहीं बचेगा। तभी कुछ टाइम बाद बोट आ जाती है। रोज जैक को उठाती है, लेकिन जैक अब शायद कभी नहीं उठेगा। तभी बोट वापस जाने लगती है। रोज कुछ टाइम शांत रहती है और उसके बाद वो जैक को समुंदर के हवाले कर देती है और बोट को इशारा करने लगती है। टाइटैनिक में डूब रहे लोगों को बचाने के लिए एक दूसरा बोट आता है और शेल्डन रोज को ढूंढ रहा है। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब बूढ़ी रोज को फिर से दिखाया जाता है। वो शिप के उसी हिस्से में खड़ी होकर गुजरे कल की सुनहरी यादों को ताजा कर रही होती है और अपना नेकलेस समुंदर में फेंक देती है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।